जहां एक तरफ हाल ही में अपर्णा यादव ने ये बात कही कि अपर्णा यादव ने साफ कहा कि मैनपुरी सीट से मेरी भाभी डिंपल यादव चुनाव लड़ती हैं तो मैं वहां से कैसे चुनाव लड़ सकती हूं, परिवार के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन कल हमने देखा जब कन्नौज सीट से अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दर्ज कराया, उसके कुछ ही घंटों बाद अपर्णा का बयान सामने आता है कि इंडिया दल वाले अपने हार की डर की वजह से बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। जबकि देखा जाए तो अपर्णा यादव ने एक तरीके से अपने जेठ अखिलेश पर ही तंज कसा। भले ये राजनीतिक तौर पर तंज था, पारिवारिक तौर पर बहुत मान सम्मान करती हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अपर्णा के निशाने पर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव रहते हैं। कोई ऐसा मौका नहीं चूकती जब अपर्णा अखिलेश को लेकर कुछ ना कुछ बयानबाजी ना करे। यह हम पिछले कुछ उनके बयानों से देख रहे हैं। बात चाचा शिवपाल की आती है तो बहुत नरम तेवर हो जाते हैं अपर्णा यादव के। बात डिंपल यादव की हो जाती है तो यहाँ पर भी नरम तेवर पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही अखिलेश नामांकन दर्ज करे तो कहीं ना कहीं अपर्णा का थोड़ा बहुत गुस्सा जाहिर हुआ कि अब बड़े नेताओं को इंडिया अलायंस क्यों उतार रहा है। पहले अखिलेश चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, कन्नौज सीट से तेज प्रताप को उतारा हुआ था। अपर्णा की बात में दम तो है, क्योंकि ऐसा था कि अखिलेश चुनाव नहीं लड़ना चाहते। नेताजी के निधन के बाद अखिलेश की जिम्मेदारियां दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ गई हैं। पहली जिम्मेदारी ये कि जो नेताजी अपनी विरासत सौंप के गए हैं उसको बचाना, जो उनके मजबूत गढ़ हैं उनको बचाए रखना। अपर्णा ने भी ये बात कही कि जो पहले उनके गढ़ हुआ करते थे आज वहां पर कमल खिला हुआ है। कन्नौज की बात कर ले, आजमगढ़ की बात कर ले, रामपुर की बात कर ले, सब जगह कमल खिला हुआ है। एकमात्र मैनपुरी बचा हुआ है। उसको लेकर भी केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में कहा कि आखिरी किला है, ये भी ध्वस्त हो जाएगा। इस तरीके से अपर्णा यादव कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तंज कस रही हैं अखिलेश यादव पर। मीडिया में भी अगर ऐसी खबरें, हम पुरानी खबरें पढ़े तो उसमें भी आप देखेंगे और पाएंगे कि काफी हद तक अखिलेश नहीं चाहते थे कि अपर्णा राजनीतिक चुनावी मैदान में उतरे। जैसा प्रतीक आप देखते हैं, प्रतीक नहीं है राजनीति में सक्रिय। नेताजी के निधन के बाद खुद अखिलेश यादव को लेकर, यानी बड़े भैया को लेकर प्रतीक ने कहा था कि अब नेताजी की विरासत बड़े भैया ही संभालेंगे, जो राजनीतिक विरासत है वो अखिलेश यादव ही संभालेंगे। जबकि अपर्णा यादव के मन में एक ऐसी इच्छा थी कि वो राजनीति में उतरें, जनता की सेवा करें, लेकिन शायद अखिलेश नहीं चाहते थे। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है। लेकिन आज के समय में देखें तो चाचा शिवपाल अपर्णा के हक की बात कर रहे हैं कि अपर्णा वहां पर क्यों है भाजपा में, उनको वहां पर अपमान मिल रहा है, टिकट मिल नहीं रही, जिम्मेदारियां मिल नहीं रही। अब अपर्णा के सामने भी वही स्थिति है कि आगे खुआ पीछे खाई। भाजपा में है तो टिकट नहीं मिल रही, सपा में आएंगी तो टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा उस पर सस्पेंस है, तो कहीं से कंफर्म अभी उनका है नहीं। अब सवाल यही है कि अपर्णा को आगे किस तरीके से इस्तेमाल करेगी भारतीय जनता पार्टी, किन मंचों पर उतारेगी। क्योंकि पहले तो ऐसी खबरें काफ़ी आती थी कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी एक स्मृति ईरानी के रूप में देख रही है, यानी उस किले को ध्वस्त करवाएंगे अपर्णा यादव। जैसे स्मृति ने गांधी परिवार का मजबूत किला अमेठी ध्वस्त किया, ठीक वैसे ही अपर्णा मैनपुरी में बड़ी मदद करेंगी उस किले को ध्वस्त कराने के लिए। लेकिन अपर्णा ने इनकार कर दिया। अब रणनीतियों के आधार पर देखा जाए तो अपर्णा यादव अच्छे तरीके से एक्टिव हैं। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया चारों तरफ सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन बात सारी इन दी एंड आती है जिम्मेदारियों की, कि किन राजनीतिक पदों पर आगे बीजेपी उन्हें एक बड़े नेता के तौर पर देख रही है और हम और आप जनता देख रहे हैं। हम अगर देखें तो असल में काफ़ी हद तक जनता चाहती थी कि अपर्णा वर्सेस डिंपल मैनपुरी पर हो। ये तब भी चाहती थी जब नेताजी का निधन हुआ था। लेकिन अपर्णा ने अपने संस्कार, अपने परिवार का मान सम्मान रखते हुए खिलाफ उतरने का फैसला नहीं किया। लेकिन ये फैसला क्या आखिरी फैसला है या इसके बाद इस फैसले में कोई और बड़ा बदलाव होगा, ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।